Good morning students. Today we are going to discuss about the first chapter matter in our surrounding. ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं अब हम और यही आपका सिलेबस है क्लास 9th का। जो सिलेबस आप लोगों का रहेगा वो यही रहेगा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी जो एग्जाम हो रहा है ना आप लोगों का उसमें यही आपका सिलेबस है। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। काफ़ी क्लासेस में सब में ही ऑलमोस्ट हो गया था, आप लोगों के शफल किए गए बैच। उसके बाद थोड़ा दिक्कत था कि किसी में आगे थे, किसी में आप थोड़े पीछे थे। तब रिवीजन में आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैटर होता क्या है। ठीक है, हम इनको टर्म्स बाय टर्म्स याद करते हुए चलेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएगी मैं बताता हुआ चलूँगा आपको। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। दो चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे। किस किस की? एक तो आपसे बात कर रहा है वो स्पेस के रिगार्डिंग, और एक वो बात कर रहा है आपसे किसके रिगार्डिंग? मास। स्पेस ऑल अबाउट टॉक अबाउट वॉल्यूम, और व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट जो आपका होता है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। तो आपका वेट स्पेस में क्या है? जीरो हो सकता है, बट मास कैन नेवर बी जीरो। मास कहीं पे भी कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर बी जीरो। तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वेट आपका जीरो हो सकता है। ये यूजुअली क्वेश्चन एनटीएससी में पूछ लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर कोई डाउट? ऐसा पदार्थ, मैटर को बोलते हैं पदार्थ। ऐसा पदार्थ, हिंदी में बता रहा हूं मैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा पदार्थ जिसकी कुछ वॉल्यूम रोकने की पावर हो। वॉल्यूम का मतलब जगह रोके, और जिसका कुछ मास क्या होता है? मास मतलब उसका कुछ वजन हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने है। अभी आपने एटम भी पढ़ लिया क्या होता है, तो आपको पता है एयर, वाटर। एटम क्या है? H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्लोरीन क्या है? एक मॉलिक्यूल है, या क्लोरीन लिख लो, हाइड्रोजन, ये एटम है। एटम्स क्या है? पता चल गया, मैटर ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आएंगे। अगर मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ कि एयर, वाटर, स्टीम, एयर, वाटर, स्टीम एंड हाइड्रोजन, विच वन इज नॉट अ मैटर, आप बता दो कि स्टीम मैटर नहीं है। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एंटी। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्राउनिंग मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्राउनिंग मोशन कुछ भी नहीं होता। देखो, जब कभी भी ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, आपका हो गया। जो बोर्ड चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, देखो ब्राउनिंग मोशन क्या है। सपोज करो ये एक सब्सटेंस है आपके पास, एक मैट, ये आपके पास एक पूरा सब्सटेंस है। ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल से, ये क्या है? ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? मैटर है। ऐसे ऐसे पार्टिकल से ये मैटर बना हुआ है। अब जो ये पार्टिकल्स है ये रैंडमली ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनका कभी भी स्ट्रेट मोशन नहीं रहता ऐसा कि ऐसे स्ट्रेट ही चलेंगे, नहीं, इनका जिगजैग रैंडम मोशन है। और यूजुअली ये सॉलिड में ना नेग्लिजिबल होता है। ये देखने को मिलेगा आपको लिक्विड और गैसेस में। क्यों लिक्विड और गैसेस में होता है? दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अभी यहाँ तक आप समझो। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड इन लिक्विड एंड गैसेस। ये वर्ड आपका डेफिनेशन में पक्का होना चाहिए, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तभी ये डेफिनेशन आपकी प्रॉपर मानी जाएगी। अब दो चीज लिखी है मैंने आपके सामने। ब्राउनिंग मोशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टीएमपी, ये टेम्परेचर है, TEMPERATURE। देखो, आपके पास आइस क्यूब है, आप उसको बर्न कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा? आइस क्यूब लिक्विड में स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो आपस में पहले क्या है? पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से बहुत टाइट टाइट अटैच है, स्पेस बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप हीट कर रहे हो तो क्या? पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, या कुछ भी आप बोल लो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या? ब्रेक होना शुरू हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। जैसे ही स्पेस बढ़ रहा है तो आप देखते हो कि एक स्टेज आती है कि वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, और पानी ना उबलना लग जाता है। कभी देखना, पानी को ज़्यादा उबालोगे तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, आपको बबूले से निकलते हुए दिखाई देंगे। उसमें क्या है? पार्टिकल्स की मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ब्राउनिंग मोशन तेज होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा तेज होती जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ब्राउनिंग मोशन सबसे ज़्यादा किस में रहता है? गैस में। ठीक है, और प्रेशर की बात करो। अब आपके पास सपोज करो एक गैस है, CO2, ड्राई आइस है, आपने प्रेशराइज किए जार के अंदर, सारे मॉलिक्यूल्स पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोज, स्पेस कम, तो ब्राउनिंग मोशन क्या होगा? डिक्रीज होगा यहाँ पे।
ये एरो जो नीचे की तरफ है ये इंडिकेट करता है डिक्रीज। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड की क्लास में आप 11th-12th में ये चीज़ें आपको मिलेगी, और इसका मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई डाउट नहीं भाई, सही है, बिल्कुल सही बात है। दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग साइज 10⁻⁹ नैनोमीटर। बिल्कुल जी, एटम, एटम मैंने बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी हमने, तब क्या किया था, उसका एक ड्रॉबैक था, उसने कहा था एटम ऐसा एलिमेंट है जो इनडिविजिबल है, एटम ऐसा एलिमेंट है जो इनडिविजिबल है और क्या कहते हैं इनब्रेकेबल है, उसके बाद वो फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, ब्रेक उसको तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में नहीं गया। लेकिन बाद की थ्योरी जो पता है इससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबसे तो बन रहा है एटम, ये उससे भी छोटे। तो वही वो बता रहा है कि साइज जो होता है मैटर के पार्टिकल को 10⁻⁹ नैनोमीटर, इससे भी बहुत कम हो सकता है एटम के से। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज स्पेस रहता है भाई, बिल्कुल रहता है, सॉलिड और लिक्विड हो, गैस सॉलिड में कम रहता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में, बिल्कुल सही बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, बिल्कुल भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो पार्टिकल्स को, सॉलिड के पार्टिकल इतने पास पास कैसे अटैच है, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर ओनली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर दो फोर्स पढ़ाई थी मैंने आपको, कोहेसिव एंड एडहेसिव, याद आ गई। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होती है जो सेम एलिमेंट के बीच में रहती है, और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में रहती है। या आपको लिखवाया भी था, आपको याद होगा, और ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है एनटीएससी। कॉन्स्टेंटली इन मोशन, अभी बात की थी ट्रैवलिंग मोशन की। तो दीज आर सम थिंग्स अबाउट मैटर। मैटर की आज हमने, कल हम कंपैरिजन पढ़ेंगे इसका। तो आप इतना आप ये साथ साथ मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। योर एग्जाम फॉर साइंस इज ऑन 9th of December, लास्ट पेपर है, सो यू हैव गेटिंग द इनफ टाइम एंड आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट चैप्टर, आई एम गोइंग टू रिवाइज द होल चैप्टर हियर, ओके। So have a good best of luck for your exam from tomorrow onwards and be prepared, okay। अच्छे से prepare करो, do your preparation well and try to score good and high marks, okay। Thank you, have a good day।